नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करूंगा आप सभी साथी मस्त होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज के युग में सबसे बड़ी समस्या होती है कि कोई भी इंसान ये नहीं पहचान पाता कि कौन सा फील्ड उसके लिए परफेक्ट है, किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, और यही एक उसके जीवन में असफल होने का सबसे बड़ा कारण होती है। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक छोटे से विषय पर कि अपने अंदर के टैलेंट को आप कैसे पहचानें, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, जिसके अंदर फेलियर के चांस बहुत ही कम या फिर मैं कह सकता हूं कि ना के बराबर होते हैं। प्यारे साथियों, एक इंडिया के अंदर खास करके ये एक मिथ है, या फिर मिथ ना कह के एक मतलब कस्टमरी कहेंगे कि हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं। जी हाँ साथियों, कि हमें क्या करना है वो हम सेकेंडरी रखते हैं, लेकिन दुनिया क्या चाहती है, हमारे आसपास के लोग क्या चाहते हैं, या रिश्तेदार परिवार क्या क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। मेरे भाई, पैदा होते ही आपको बता दिया जाता है, आपको तो पता भी नहीं होता, आपको इतनी समझ भी नहीं होती। आप जब पैदा होते हो तो आपके परिवार या फिर यार दोस्त या फिर रिश्तेदार ही आपको डिफाइन कर देते हैं कि बड़ा होके ये तो डॉक्टर बनेगा, बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, बड़ा होके ये बनेगा। और प्यारे दोस्तों, यहीं से आपके करियर के में असफल होने की शुरुआत आपकी शुरू हो जाती है। प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हो कि कम समय में आप कामयाब हो जाओ, आप जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाओ, अपने आप को पैरों पे खड़ा कर पाओ, प्यारे दोस्तों, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने अकॉर्डिंग चलो। दुनिया क्या सोचती है, रिश्तेदार क्या सोचते हैं, आपके यार दोस्त क्या सोचते हैं, उससे आपको मैटर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं प्यारे दोस्तों, आप लाइब्रेरी में जाते होगे, पढ़ने जाते होगे, आपके यार दोस्त है मान लो लाइब्रेरी में, मेरे से आप लिखवा के ले लो, 99% बच्चे है ना, अपने यार दोस्तों के सामने मॉक टेस्ट लगाने से डरते होंगे, है ना, कि भाई बेइज्जती हो जाएगी, अगर मेरे कम नंबर बने तो बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। मेरे भाई, यही सबसे मोटी समस्या होती है, यही सबसे बड़ी कमी होती है। एक असली इंसान वही है प्यारे दोस्तों, जिसको अपने आसपास कौन बैठा है इससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यह देखना कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। भाई, मैं नहीं ये नहीं कह रहा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी आप ये देखो बहुत सारी जॉब है। आप क्या हो गए हो ना, आज के दिन अलग अलग जॉब के प्रति पीछे भागते हो। आप सोचते हो मैं सीजीएल के पीछे भी भाग लूं, एसएससी के पीछे भाग लूं, मैं बैंकिंग के पीछे भाग लूं, यूपी पुलिस भी पकड़ लूं, बिहार पुलिस भी पकड़ लूं, है ना, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। मेरे भाई, ऐसे कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सफलता प्यारे दोस्तों ईमानदारी जो है मांगती है, आप उसके प्रति कितने ईमानदार हो, आप जिस पोस्ट को पाना चाहते हो उस पोस्ट के प्रति कितने ईमानदार हो, कितना डेडिकेशन है आपका उस पोस्ट को पाने के लिए, वो देखा जाता है, सारी चीजें मेजर होती हैं। मेरे भाई, आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में। मान लो आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपके घर वालों ने आपको आर्ट्स दिला दिया या फिर कॉमर्स में डाल दिया या फिर नॉन मेडिकल में डाल दिया विदाउट मैथ के। मेरे भाई, आप उसमें ये नहीं कह रहा कि मैं आप उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे, लेकिन एक तो आप उस फील्ड में जाते हो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, एक आप उस फील्ड में जाते हो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे भाई, आपको बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस फील्ड में कामयाब होने के लिए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगा दोगे उस फील्ड में जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, मेरे भाई यकीन मानिए आप बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। और कामयाबी का असली मतलब बताऊं क्या होता है? लोगों की नजरों में कामयाबी का मतलब होता है पैसा। भाई, मैं मानता हूं कामयाबी का मतलब होता है खुशी। प्यारे दोस्तों, ये सोचो, अगर आपकी मान लो 50,000 रुपए भी मंथली इनकम है, जिंदगी में एक ही नौकरी करनी है मेरे भाई, 60 साल काटने हैं उसी नौकरी के सारे, पूरा जीवन उसी नौकरी के सारे कट जाएगा, आपका जवानी से लेकर बुढ़ापा आ जाएगा। अगर आपको उस काम में ही मजा नहीं आ रहा, उस काम को करने में मजा नहीं आ रहा, तो सोचो रोजाना 8 घंटे आपको वो काम करना पड़ रहा है जिस काम को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या प्यारे दोस्तों, आप मानते हो कि जिंदगी नीरस हो जाएगी, जिंदगी बोरिंग हो जाएगी? आपने अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी खासी सैलरी भी ले रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो, किस फील्ड में आपका
मजा आता है। आपको बेल्ट वाली नौकरी अच्छी लगती है तो आप पुलिस की तैयारी करो, फौज की तैयारी करो। आपको प्यारे दोस्तों सिटिंग की जॉब अच्छी लगती है मान लो, मतलब आपका इंटरेस्ट देखो भाई किस में है। ऐसे सुन के नहीं कि फलाने से सुना एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया तो भाई मैं भी एक्साइज इंस्पेक्टर, नहीं मेरे भाई। वो मोटिवेशन 2 दिन का होता, लग भी जाओगे मान लो, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप अपने आप को ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपको क्या काम करना रोजाना अच्छा लगता है प्यारे दोस्त, और फिर वो देखो कि ये काम कौन से फील्ड के थ्रू मैं हासिल कर सकता हूं, और फिर उस फील्ड में अपनी जी जान झोंक दो। तो मेरे भाई मैं आप बस ये वीडियो आपके लिए इसी वजह से बनाया है कि आप अपने मन की सुनो, किसी और की ना सुन के आप अपने मन की सुनो। आपका मन क्या कहता है, आपका मन किस काम में लगता है, बस उस फील्ड में आपको जाना है। बस ये छोटा सा वीडियो था, किसी की जिंदगी में चेंज आ जाए इस वीडियो से, इसलिए मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि कुछ परसेंट ही चाहे 1% व्यूवर्स को ही प्यारे साथियों इससे हेल्प मिले, फायदा मिले, तो भी मेरे लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना, एक ही फील्ड में जाना है, अलग अलग फील्ड में नहीं भटकना है। 2 घोड़ों पे सवारी करोगे प्यारे साथियों गिर जाओगे, मेरे से लिखवा के ले लो। आप खुद सोचो, मान लो आप 2 घोड़ों पे सवारी कर रहे हो, 2 घोड़ों पे। अब आप सोचो प्यारे दोस्तों, अगर आप 2 घोड़ों पे सवारी कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, वो दोनों घोड़े एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तभी आप सेफ रह सकते हो, है ना भाई। अगर वो दोनों घोड़े प्यारे दोस्तों अलग अलग मंजिल की तरफ चल गए तो आप तो गिर जाओगे, और आप ना इस मंजिल की तरफ जा पाओगे ना उस मंजिल की तरफ जा पाओगे, तो कोई फायदा हुआ नहीं, फायदा हुआ। और अगर आप दोनों घोड़ों पे सवारी कर रहे हो और दोनों एक ही मंजिल पे जा रहे हैं तो प्यारे साथियों फिर 2 घोड़ों पे सवारी करने का क्या फायदा, आप एक घोड़े पे भी तो जा सकते थे। समझ रहे हो मेरे भाई। तो इसलिए प्यारे साथियों एक घोड़े पे दौड़ो, अपने घोड़े पे विश्वास रखो, फिर देखो मेरे भाई जिंदगी तुम्हारे ऊपर कैसे मेहरबान होती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करना, शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। मुलाकात होगी सुबह 9 बजे प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश के। तब तक के लिए धन्यवाद।